हेलो एंड वेलकम टू वाई किड्स कहानी टाइम विद फरहान आलम सिद्दीकी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है चालाक लड़के की शरारतें। ये लड़का बहुत ही चालाक था। जब जब इसे मौका मिलता था तो अपने आसपास के लोगों को किसी न किसी बात पे तंग करता रहता था। कभी किसी से कुछ कहता था, कभी किसी से कुछ कहता था, कभी किसी से कहता था कि उसने तुम्हें बुलाया है। जब कोई और वहाँ जाता था तो उसे पता चलता था कि उस लड़के ने झूठ बोला है। कभी किसी से कहता था कि तुम्हारे घर में जो है वो बहुत सारे जानवर आ गए हैं। वो भाग के घर में जाता था तो वहाँ पे कोई जानवर नहीं होता था। वो बहुत परेशान होता था। सारे गांव वाले, सारे इलाके वाले उस बच्चे की शरारतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उस बच्चे का हर रोज़ एक काम होता था। वो अपने दुम्बों को लेता था और लेके एक पहाड़ी के ऊपर उन्हें सैर कराने लेके जाता था। कई दिन करता था वो, हर रोज़ यही काम करता था। एक दिन वो अपने दुम्बों को टहलाते टहलाते बोर हो गया और उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे गांव वाले सारे के सारे जो है वो परेशान हो जाएं और मुझे खूब मज़ा आए। तो उसने अपने सारे दुम्बों को एक जगह खड़ा किया और एक कोने पे जाके जोर जोर से चिल्लाया, भेड़िए, जंगली भेड़िए दुम्बों को पकड़ने आ रहे हैं, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने उसकी बात सुनी और वो दौड़ते हुए उस बच्चे के पास आए। जब वो वहां पे आए तो ना वहां पे कोई भेड़िया था और ना दुम्बों को कुछ हुआ था। वो बच्चा खूब हंस रहा था और गांव वाले उसे देख के खूब गुस्सा कर रहे थे और उसे बोल रहे थे कि तुम ये जो शरारतें करते हो ये अच्छी बात नहीं है, अब हम दोबारा नहीं आएंगे। तो उसने कहा ठीक है, नहीं आना, कोई बात नहीं। वो गांव वाले चले गए। जैसे ही सारे गांव वाले गए, थोड़ी देर गुजरी, उसने फिर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िए बचाओ बचाओ, मेरे दुम्बों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बचाओ, भेड़िए आ गए। सारे गांव वाले दौड़ते हुए फिर दोबारा से आ गए कि कहीं वाकई कोई भेड़िया तो नहीं आया। इस बार भी कोई भेड़िया नहीं था। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और उन सब लोगों ने फैसला किया कि अब हम तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगे। अब जब गांव वाले गए, एक भेड़िया वाकई में वहां आ गया और आके दुम्बों को काटना शुरू कर दिया और उन्हें खाना शुरू कर दिया। बच्चे ने जब ये देखा तो वो फौरन चिल्लाया कि भेड़िए मेरे मेरे दुम्बों को खा रहे हैं, तुम्हें आके बचाओ, गांव वालों कोई सुने, भेड़िए। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो परेशान हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि वो अब कैसे बुलाए। वो चिल्लाता रहा, उसके दुम्बों को भेड़िया नुकसान पहुंचाता रहा। कुछ दुम्बे भाग गए, कुछ दुम्बे उस भेड़िए के जाल में आ गए और उसने दुम्बों को मार दिया और वो बच्चा चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वाले नहीं आए। शाम हो गई, वो बच्चा पहाड़ी से नीचे नहीं उतरा। गांव वालों ने देखा कि वो बच्चा पहाड़ी से नीचे नहीं उतरा तो गांव वाले परेशान हुए। वो ऊपर गए। जब ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे दुम्बे जो थे वो ज़मीन पे मरे हुए पड़े थे और वो बच्चा एक कोने में बैठा रो रहा था। उसने जब गांव वालों को देखा तो वो रोते हुए कहने लगा कि तुमने जो है वो मेरी मदद के लिए नहीं आए, तुम लोगों को मैं आवाज़ देता रहा, मेरे भेड़िए ने मेरे दुम्बों को मार दिया, उन्हें खा गया और मेरे इतने सारे दुम्बे भाग गए, मैं उन्हें कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा। उनमें एक बुजुर्ग थे, उन्होंने उस बच्चे से बोला कि देखो, झूठ बोलने वाले का कोई साथ नहीं देता। जब झूठ बोलने वाला सच बोलता है तब लोगों को यही लगता है कि वो झूठ ही बोल रहा है। तुमने पहले हमें परेशान किया इसलिए हम तुम्हारी मदद को नहीं आए। अब तुम्हें उससे नुकसान ये उठाना पड़ा कि तुम्हारे दुम्बे ख़त्म हो गए। तुम यहीं बैठो, हम तुम्हारे बाकी दुम्बों को ढूंढ के लाते हैं और फिर नीचे चलते हैं। तो गांव वालों ने उसके बाकी दुम्बों को ढूंढा, उसको हवाले किया और उसको साथ लेके नीचे आए। और उस बच्चे को इस नुकसान के बाद ये समझ में आया कि मुझे गांव वालों के साथ शरारत नहीं, मुझे किसी के भी साथ शरारत, झूठ, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका नुकसान नहीं होता, इससे उस बच्चे के खुद का नुकसान होता। बच्चों, इस कहानी से तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी कि झूठ बोलने वाले का कभी कोई साथ नहीं देता और झूठ बोलने वाला ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकता। बस 2-3 कदम आगे बढ़ता है और फिर उसका झूठ उसका सहारा छोड़ देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वाई किड्स को YouTube पे लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली कहानी क्या सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आदाब।